दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने आई। ऐसे में जब पहले दिन इस पहले टेस्ट में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया था, तो वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। ऐसे में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जब में पहले दिन ही भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 39 ओवर में 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे, जहां शुभमन गिल 42 गेंदों में 18 रन बनाकर जमे थे, जबकि लोकेश राहुल ने 114 गेंदों में 53 रन की पारी खेली थी। दोस्तों, ऐसे में दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ, तो इस दिन का पहला एवं पारी का 40वां ओवर लेकर जेडन सील्स आए, तो लोकेश राहुल ने आज इस ओवर में बेहतरीन दूसरी गेंद पर एक बैकफुट से थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया और इसके साथ ही बेहतरीन दिन की शुरुआत हो गई थी। लोकेश राहुल का बल्ला यहीं नहीं रुकता, वह अंतिम गेंद पर जेडन सील्स को एक और शॉट लगाने जाते हैं और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई और इस ओवर में बेहतरीन 8 रन मिले। भारतीय टीम ने बेहतरीन आज की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल और लोकेश राहुल दोनों मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाना चालू कर देते हैं। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं आ रहा था कि वह भारतीय टीम का विकेट ले सकें। ऐसे में एक तरफ लोकेश राहुल अपने शतक की तरफ भी बढ़ने लगे थे। फिर पारी का 46वें ओवर में जब जस्टिन ग्रीव्स आए, तो लोकेश राहुल का बल्ला खुलता है और पहली गेंद पर खूबसूरत व ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर यहां से अब शुभमन गिल का बल्ला भी चलना चालू होता है। ओवर की अंतिम गेंद पर वह फ्लिप शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते अब भारतीय टीम 150 के पार पहुंच चुकी थी। इन दोनों की बढ़ रही साझेदारी वेस्ट इंडीज के लिए खतरा बनने लगी थी। 47वें ओवर में जोहान लेन आते हैं, तो 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर शुभमन गिल एक और चौका लगा देते हैं। अब दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। 50वां ओवर लेकर खारी पियरे आए, तो शुभमन गिल पहली गेंद पर बेहतरीन एक कट शॉट लगाते हैं और एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही आज इंडीज के द्वारा दिए गए पहली पारी में 162 रन के लक्ष्य से आगे भारतीय टीम निकल जाती है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर खारी पियरे को लोकेश राहुल तीसरी गेंद पर एक लॉन्ग ऑन की तरफ दिशा में चौका लगा देते हैं। अब यहां से भारतीय टीम का बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल गया था, क्योंकि 51वें ओवर में अब जोहान लीन आते हैं, तो शुभमन गिल पहली गेंद पर सामने से डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, मगर गेंद अब चौके के लिए चली जाती है और 51 ओवर में आज भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 174 रन बना लिए थे और अब शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है। तो जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ, तो अब वेस्ट इंडीज ने कसी हुई गेंदबाजी करके भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि फिर पारी के 56 ओवर में खारी पियरे के सामने शुभमन गिल एक बेहतरीन सिंगल रन लेकर टेस्ट करियर का एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा करते हैं। कप्तान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाकर वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया, तो इस ओवर के अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप लगाकर एक चौका लगा देते हैं। टीम 56 ओवर में 188 रन बना लेती है। अब शुभमन गिल और लोकेश राहुल के बीच में एक बेहतरीन 98 रन की साझेदारी हो जाती है और मगर 57वें ओवर में रोस्टन चेज आकर शुभमन गिल को अंतिम गेंद पर जस्टिन ग्रीव के हाथों कैच आउट करा देते हैं और शुभमन गिल आज 100 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। भारतीय कप्तान का यह विकेट ऐसे क्रूशियल मूवमेंट पर गया था जब भारतीय टीम एक अच्छी लीड बना रही थी। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुड़ेल मैदान पर आते हैं, तो दूसरी तरफ अब लोकेश राहुल ने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे।
60वें ओवर में कहायारी पीरे आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ स्वीप लगाकर एक चौका लगा देते हैं और वह अब देखते ही देखते 91वें रन पर पहुंच गए थे। दोस्तों, फिर पारी के 61वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 200 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। अब इंडीज टीम पहली पारी में भारतीय टीम से बहुत बुरी तरीके से पिछड़ चुकी थी। लोकेश राहुल भी अपने अब बिल्कुल शतक के करीब पहुंच गए थे। तो फिर पारी के 65वें ओवर में कप्तान रोस्टन चेस के सामने लोकेश राहुल 5वीं गेंद पर एक सिंगल रन लेते हैं और अपने टेस्ट करियर का एक ऐतिहासिक शतक पूरा करते हैं और बेहतरीन सेलिब्रेट करते हैं। आज पूरी भारतीय टीम उनके शतक को देखकर ताली बजाने को मजबूर हो गई थी। भारतीय टीम 65 ओवर में 213 रन बना चुकी थी। आज ध्रुव जरेल शुरू में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां से अब उनका बल्ला खुलता है। पारी के 67वें ओवर में रोस्टन चेस को ध्रुव जुरेल अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन सीमा रेखा से बाहर 4 रन को गेंद को भेजते हैं और इसके बाद लंच ब्रेक होता है। भारतीय टीम ने 67 ओवर में 218 रन बना लिए थे और एक बेहतरीन लीड हासिल कर ली थी। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो आज भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता है। 68वां ओवर लेकर जमेल वारिकन आए तो उन्होंने लोकेश राहुल को जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट करा दिया और 100 रन बनाकर आज लोकेश राहुल का बहुत बड़ा विकेट चला जाता है। 218 रन पर चौथा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद अब ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। आज के दिन इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मगर 2 बड़े विकेट अब वेस्ट इंडीज ने लेकर भारतीय टीम को परेशान कर दिया था। मगर इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरेल अपना बल्ला खोलते हैं। 71वें ओवर में रोस्टन चेज को चौथी गेंद पर सीधी एक लंबा शॉट लगाकर पुल शॉट के माध्यम से गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं और आज इस टेस्ट का यह पहला 6 होता है। दोस्तों, टीम अब 226 पर पहुंच गई थी। सामने बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा अगले ही ओवर में जोमेल वारिकन को टारगेट करके सीधा स्टैंड में गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर एक और वह शॉट घुमाते हैं और जड्डू के द्वारा एक और 6 देखने को मिलता है। इस ओवर में 12 रन के साथ अब टीम 238 रन बना चुकी थी। बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। तो फिर 73वें ओवर में रोस्टन चेज आए तो रविंद्र जडेजा उनको एक बेहतरीन ऑन ड्राइव का इस्तेमाल करके चौका लगा देते हैं। तो 74वें ओवर में जोमिल वारिकन को भी ध्रुव जुरेल एक और चौका लगाते हैं और इसके साथ ही टीम अब 247 रन बना चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर अब विंडीज के खिलाफ टेस्ट को यो मानो T20 बना दिया था। दोस्तों, यही नहीं, 75वें ओवर में कप्तान रोस्टन चेस को रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन आगे आकर सामने की ओर एक चौका लगाकर टीम को देखते ही देखते 250 के आगे पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने आज इंडीज को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेला ही ढकेला था। साथ में भारतीय टीम की जीत यहां से तय कर दी थी। पहली पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजी को देखकर इंडीज के कप्तान और खिलाड़ी पूरी तरीके से निराश नजर आने लगे थे। दोस्तों, अब रविंद्र जडेजा और ध्रुव जरेल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही तो यहां से इन दोनों के द्वारा एक लंबे लंबे शॉट भी देखने को मिल रहे थे। 77वें ओवर में रोस्टन चेज को रविंद्र जडेजा पहले दूसरी गेंद पर एक लेग साइड की ओर चौका लगाते हैं तो फिर ध्रुव जरेल चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम 262 रन पर पहुंच गई थी। देखते ही देखते आज ध्रुव जरेल अपनी अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। 69 ओवर लेकर जब जेडन सील्स आए, ध्रुव जरेल ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया था और इंडीज के सामने अब 266 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा और ध्रुव जरेल के साझेदारी ने इंडीज को विकेट लेने का कोई मौका तो नहीं दिया था, साथ में तूफानी बल्लेबाजी करके इतिहास रच दिया था, जिसको देखकर आज इंडीज के गेंदबाज परेशान हो चुके थे। 81 ओवर लेकर जब जेडन सील आए तो ध्रुव जलील ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर उनको चौका लगा दिया।
टीम अब 271 रन पर पहुंच गई थी। ध्रुव जुरैल भी अपने अर्धशतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे। तो 85 ओवर में जस्टिन ग्रीव्स के सामने ध्रुव जुरैल एक बेहतरीन चौका लगाते हैं और इसके साथ ही वह एक बेहतरीन अर्धशतक अपने टेस्ट करियर का पूरा करके इतिहास के लचरा से देते हैं और बेहतरीन सेलिब्रेशन उनके द्वारा देखने को मिलता है। अब सामने खड़े रविंद्र जडेजा भी कहां रुकने वाले थे, वह भी अपने बड़े शॉट खेलना चालू कर चुके थे। 87 ओवर में जस्टिन ग्रीव्स आए तो ध्रुव जुरैल ने 6वीं गेंद पर कड़ाकेदार शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगाया और इसके साथ ही आज भारतीय टीम ने इस पारी में 300 रन भी 4 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम का जो प्रदर्शन था वह इतना लाजवाब था कि दुनिया भर हैरान रह गई थी। तो अब रविंद्र जडेजा का बल्ला भी कहां रुकने वाला था। पारी का जब 90 ओवर लेकर जमेल वार्कन आए तो रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन संपर्क के साथ कदमों का इस्तेमाल करके गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब देखते ही देखते रविंद्र जडेजा भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो 12वें ओवर में खारी पियरे आते हैं। ध्रुव जुरैल दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन गैप में चौका लगा देते हैं। एक तरफ ध्रुव जुरैल की विस्फोटक पारी आज अपने शतक की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। और फिर पारी के 93वें ओवर में रविंद्र जडेजा 6वीं गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 48 रन पर पहुंच जाते हैं। और फिर पारी के 95वें ओवर में जमील वारिकन को रविंद्र जडेजा दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन लेते हैं और बेहतरीन अपने टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक पूरा करते हैं। तलवार वाला जश्न हमको आज देखने को मिला था। आज रविंद्र जडेजा की यह पारी इंडीज के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं थी, क्योंकि इसके बाद वह और विस्फोटक अंदाज में पारी कर खेलते हैं। 96 ओवर में टी ब्रेक होता है, जब तक भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 326 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहां से ध्रुव जुरैल अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। पारी का 98 ओवर लेकर जोहान लेन आए तो ध्रुव जुरैल ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया और 333 पर भारतीय टीम को पहुंचा दिया। अब ध्रुव जुरैल की यह पारी वेस्ट इंडीज के लिए पूरी तरीके से खतरा साबित हो चुकी थी और भारतीय टीम के इस जोड़े के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी जो कि देखने को हमको मिली थी, वह हर एक भारतीय प्रशंसक के दिल में खुशी पैदा कर रही थी। इसके बाद इंडीज अपनी कसी हुई गेंदबाजी से भारतीय टीम को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं देती है। फिर 109वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स आते हैं तो रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इसके बाद 110 ओवर में तो कप्तान रोस्टन चेज को ध्रुव जुरैल बेहतरीन चौथी गेंद पर गैप में गेंद को भेजकर चौका लगा देते हैं। फिर ड्रिंक से ब्रेक होता है तो 111 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 364 रन बना लिए थे। मुकाबला शुरू हुआ तो यहां से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल दिया था। 112वें ओवर में रोस्टन चेज को रविंद्र जडेजा एक शानदार चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब भारतीय टीम 373 रन पूरे कर चुकी थी। 113वें ओवर में खारी पियरे आए तो ध्रुव जुरैल ने एक बेहतरीन चौका लगाया और वह अब अपने 92 रन पर पहुंच गए थे। 114 ओवर में रोस्टन चेज के सामने ध्रुव जुरैल ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और अब वह सिर्फ अपने शतक से 4 रन करीब थे। फिर पारी के 116वें ओवर में रोस्टन चेज को एक बेहतरीन चौका लगाते हैं और अपने टेस्ट करियर का पहला ऐतिहासिक शतक 190 गेंदों में पूरा करके आज वह इतिहास रच देते हैं और बेहतरीन आज सल्यूट वाला सेलिब्रेशन करते हैं। इसके बाद तो रविंद्र जडेजा भी सामने से खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। जमील वारिकन आए तो 118 ओवर में वह बेहतरीन रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करके चौका लगा देते हैं। भारतीय टीम अब देखते ही देखते 400 के करीब पहुंच गई थी। 120वें ओवर में जमील वारिकन को ध्रुव जुरैल दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्क्वायर लेग की तरफ चौका लगाकर पहली पारी में 400 के पार भारतीय टीम को पहुंचाते हैं।
तो इसके बाद चौथी गेंद पर उनके द्वारा एक और तेज तर्रार चौका देखने को मिलता है और भारतीय टीम ने 120 ओवर में बेहतरीन 407 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम की यह पहली पारी इस तरीके से आगे बढ़ेगी। शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद भी भारतीय टीम पर कोई दबाव नहीं आएगा, यह कोई नहीं सोच पाया था। अब 122 ओवर लेकर जोमिल वरिकन आए तो पहली गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव करके चौका लगाया तो दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक गगनचुंबी 6 देखने को मिला और इस विकेट के लिए ध्रुव जुड़ैल और रविंद्र जडेजा के बीच में आज 200 रन की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई थी और इन दोनों के बीच में अब कुल मिलाकर 206 रन की साझेदारी होती है। मगर 123वें ओवर में खाहयारी पियरे एक अंतिम गेंद पर ध्रुव जुड़ैल को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 125 रन की विस्फोटक पारी 210 गेंदों में खेलकर ध्रुव जुड़ैल पवेलियन गए थे और भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन का नजारा आज ध्रुव जुड़ैल ने पेश किया था। दूसरी तरफ भारतीय टीम एक इतनी विशाल लीड बना चुकी थी जो कि वेस्ट इंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए तो अब रविंद्र जडेजा भी अपना खूंखार अंदाज दिखाने लगते हैं। 124 ओवर में वह 5वीं गेंद पर जोमिल वरिकन को महज टाइमिंग का इस्तेमाल करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और देखते ही देखते आज रविंद्र जडेजा भी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। 126वें ओवर में रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर जोमिल वॉर्कन के सामने एक सिंगल रन लेकर अपना ऐतिहासिक इस टेस्ट महामुकाबले का शतक पूरा करते हैं और उसके साथ ही वह तलवार वाला सेलिब्रेशन करते हैं। पूरी भारतीय टीम को उनके लिए ताली बजाना को मजबूर भी कर देते हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा मिलकर अंतिम क्षणों में बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाना चालू कर देते हैं और आज एक दिन जब समाप्त हुआ तो 128 ओवर में भारतीय टीम ने पहली पारी में 448 रन बना लिए हैं और 5 विकेट खो चुकी है। वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 9 रन और रविंद्र जडेजा नाबाद 104 रन बनाकर मैदान पर मौजूद हैं। भारतीय टीम ने 162 रनों के लक्ष्य में इंडीज के खिलाफ अब 206 रन एक बेहतरीन 286 रनों की लीड हासिल कर ली है। अब ऐसे में तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ मगर भारतीय टीम की तरफ से आज के महामुकाबले में दूसरे दिन सबसे बड़े हीरो रहे बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल, रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल तीनों ने शतक लगाया। ऐसे में भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।